अपने इस कार्यक्रम मुकम्मल जिंदगी में, जहाँ पे हम लेके आते हैं आपके तन मन दिलो दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, चुस्त दुरुस्त रखने के लिए और आपको खुशहाल रखने के लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी तो आप खुशियाँ बांटेंगे, आप खुशहाल रहेंगे तभी समाज खुशहाल रहेगा। आप देख रहे हैं कि इस बार जैसे आशंका थी कि नए साल के आते ही कोविड का मौसम फिर शुरू हो जाएगा, शायद हम सब ने उसको अपनी लापरवाही से ही आमंत्रित कर लिया और हम सब फिर मजबूर हो गए अपने अपने घरों में कैद रहने के लिए। पिछले 2 कोविड की लहरों के जो दुखद अनुभव थे उसका खौफ हम सबके चेहरों पे दिखने लगा है और फिर से लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं, परेशानियां और अवसाद के बादल फिर घिरने लगे हैं। मगर जनाब, मैं कहती हूँ परेशान ना हो, गम नहीं, गम के सिलसिले हैं बहुत, गम नहीं गम के सिलसिले हैं बहुत, जिंदगी के भी आसरे हैं बहुत। गम नहीं गम के सिलसिले हैं बहुत, जिंदगी के भी आसरे हैं बहुत। अश्कों से कर ली दोस्ती हमने, अश्कों से कर ली दोस्ती हमने, जब ये जाना कि हादसे हैं। क्या बात। मैं कहती हूँ कि आप जुड़िए हमारे चैनल से, जहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसे हौसले भरे बहुत सारे कार्यक्रम। आज ऐसे ही आपके जिंदगी में कुछ नया तरंग, नई हौसले की एक नई चिंगारी जलाने के लिए हमारे साथ कुछ खास शख्सियतें मौजूद हैं। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ, एक बहुत बड़ी शख्सियत है इस देश की, देश ही क्या देश दुनिया में, क्योंकि ये तो इनका चैनल सारी दुनिया में देखा जाता है। हमारे साथ देश के बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन राजीव निगम जी हैं, जिनको आपने बहुत बड़ा सम्मान यूट्यूब चैनल में बहुत देखा है, कॉमेडी सर्कस में, लाफ्टर चैलेंज में। हमारे साथ शेखर वर्मा जी हैं, शहर लखनऊ के बहुत जाने माने शायर, लेखक, कवि, जो हिंदी अंग्रेजी उर्दू सब में, सब विधा में लिखते हैं। इनसे हम उनकी खूबसूरत कविताएं लेंगे। हमारे साथ नवोदित शायर, नवोदित कवि, राइटर प्रशांत गुप्ता जी हैं और हमारे साथ हैं तरुण जी, जो सोशल मीडिया में बहुत मशगूल रहते हैं। इनके साथ अब हम आगे आपको मिलवाते एक और बहुत ही यंग सेलिब्रिटी से, जो प्रसून गुप्ता जी हैं। इन्होंने अभी धर्मा प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र के सारे डायलॉग्स लिखे, वो भी संस्कृत में, और म्यूजिक के भी पीछे सारे जो आते हैं लिरिक्स सारे इनके लिखे हुए हैं। जनाब, उसके बाद है हमारी रूपाली चंद्रा जी, बहुत बड़ी रंगकर्मी, मिमिक्री आर्टिस्ट। हमारे साथ है प्रिया सक्सेना जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और साथ में राइटर भी हैं। इनके बारे में भी कुछ और राज हम आपके खोलेंगे। मगर यानी यहाँ पे ये सब शख्सियतें हैं जिनके पास आपके दुख दर्द गम जितने हैं उनको दूर करने की रामबाण गोली है, चुटकियों में दूर करते हैं। गोली कड़वी नहीं है, ये गोली में ऐसा मिठास है जिसमें साहित्य है, संगीत है, हास्य है, अभिनय है, कविता है, सब कुछ। यानी बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो हम अपने नए साल की शुरुआत सुरीली क्यों नहीं करें, और जिसमें बहुत जोश हो, कुछ ऐसे स्वरों से हम हमारे प्रसून गुप्ता जी से आग्रह करते हैं कि वो कुछ सुनाए, क्योंकि संगीत में आपको जीवंत रखने का बहुत बड़ा जादू होता है। प्रसून जी, बहुत शुक्रिया। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आने बान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड मन
करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कि कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं। क्या जिंदगी है, ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आने बान शान या की जान का हो दान, आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, हो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का हो घाव, तुम ये सोच लो। या के भूरे भाले पर जला रहे विजय का लाल, लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या के केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। क्या बात है भाई, वाह वाह। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आने बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे, एक धनुष के बाण पे, एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बहुत सुंदर शुरुआत हुई है दोस्तों। यही उत्साह, यही हौसला आप सबको अपने जीवन में रखना है, तभी हम मुकम्मल जिंदगी को खुशहाल बना पाएंगे और हम सब समाज में एक खूबसूरती, एक पॉजिटिविटी लेकर के आ पाएंगे। अब हमारे साथ दूसरे जुड़ रही हैं रूपाली चंद्रा जी। रूपाली चंद्रा जी, जैसे मैंने आपको कहा था कि रंगकर्मी भी हैं, मिमिक्री भी करती हैं। इन्होंने बहुत सारे शोज, टीवी के शोज भी किए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, वाह क्या शहर है, कौन नहीं जानता है यहाँ की नज़ाकत, नफासत। हम आते हैं यहाँ की भाषा पे। एक तरफ तो इतना बढ़िया उर्दू का और इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना बढ़िया लहजा होता है, दूसरी तरफ एक यहाँ की बहुत ही अच्छी अवधी भाषा। काम हुआ रहा है कि काका रहा है हमरे काका का नाम है रमई। अच्छा, वैसे रमई काका लिखत रहा है बहुत बढ़िया, और लखनऊ पर बहुत ज्यादा लिखे हैं और एक से एक बढ़िया कविता। अब लखनऊ घूमे के लिए जेका देखो का मन करत है। बिल्कुल। अब कोनो इधर से आ रहा है, कोनो उधर से आ रहा है। अब एक दाई काका कहीं कि चलो हम लखनऊ चले, और चले आए लखनऊ। चल दिए, अब चल दिए तो ऐसी वैसी गए, अमीनाबाद गए, इधर गए उधर गए, चौक गए और मार चाट खाए, यूं खाए। काका आप सुनाओ कहाँ देखो तुम लखनऊ। तब वो काका कहेला तो सुनो तुम हो लोग। हम गए निया के दिन लखनऊआ का कु संजोगन अस्परिगा, पहले पहलन हम शहर देखन सो कहूँ धाखा हुईगा। जब गए नुमाइश देखा हम जहाँ कक्कू भारी रहे भीड़, 2 तोला 4 रुपया माँ हम बेसहा सोने के जंजीर। लखी भाई घरे तिन गलगल बहू मुला 4 दिनन में रंग बदला, उन कहीं नहीं पीतर ले आयो। हम कहा बड़ा कीने सपाचट, मुंह पाउडर और सिर केस बड़े, तही मत पहले कंबल ओढ़े, बाबूजी या कह रहे खड़े। हम कहा मीम साहिब सलाम, वही बोले चुप बेटा मैं नहीं हूँ साहिब हूँ। हम कहा फिर क्या बात। जब गए अमीनाबाद हम कुछ कपड़ा ले बजा जा माँ, माटी के मूरत सुगड़ बड़ी जहाँ खड़ी रही दरवाजा माँ। समझा दुकान के मलकिन है, सो भाव ताव पूछे लागे, या कह बोला यह मूर्त ही है। हम कहा बड़ा घाटा होगा। धस गई दुकाने देख जहाँ मेहराऊ या कह रही खड़ी, मुंह पाउडर पोते उजर उजर और साड़ी पहने सुगड़ बड़ी।
जाना माटी के मूर्ति है। सो साड़ी पर जब हाथ धरा वो झुझक भकुनी भगवान की। क्या बात, क्या तो बाबू काकू ये सुनाए और भैया सब हंसी हंसी लोट पोट हुई गए और बड़ा मजा आवा, बड़ी दिल लगी कि है मुला खाए पी के और नवाब वाला खाना खाए, खूब बोटी तोरे नखरे कबाब खाए लपेट लपेट। तो जनाब ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रेटेड कलाकार थी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब हमारे साथ एक शख्सियत है जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं, और जब इनसे पूछा जाता है ये क्या करती हैं तो जनाब ये कहती हैं कि मैं लोगों की ज़िंदगी से जहर निकालती इस समय तो जनाब पूरी हवा में प्रदूषण और जहर ही जहर फैला हुआ है और इतना ज़्यादा जहर है, तो क्यों नहीं हम प्रिया जी से पूछते हैं। प्रिया जी आप बताएं, हम अपनी ज़िंदगी से कैसे जहर निकाल के सिर्फ अमृत भर सकते हैं उसमें मुकम्मल ज़िंदगी जीने के लिए। कि आप मोहब्बत करिए, प्यार करिए, अपने आप से करिए, अपने एनवायरनमेंट से करिए, अपने आसपास के लोगों से करिए, अपनी छोटी बड़ी चीज़ों से करिए, अपने पेड़ पौधे जानवर पशु जो हैं उनसे प्यार करिए। जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास का माहौल शुद्ध होने लगा और आपके जीवन के अंदर ऑटोमेटिकली मतलब एक पॉजिटिविटी जो है वो आने लगी। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये आपदा आई है, मोदी जी कहते हैं आपदा में भी अवसर तलाशते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि ये मौका मिला है हमको घरों में बैठ के अपने बारे में अपने चिंतन करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, तो इसका कैसे हम लोग फ़ायदा उठाएं और अपने आप को कैसे इन्हेंस करें अपनी ज़िंदगी। मैंने 2 साल पहले जब ये कोरोना का जब शुरू हुआ उस समय पे मुझे समझ में आया कि लोगों के पास में कितना समय है, कितना ज़्यादा समय है अब अपने लिए सोचने का, अपने गुणों को सोचने का और अपने आप को इन्हेंस करने का। जब वो इन्हेंस जब इंसान करने लगता है तो मैं इसके अंदर एक हमेशा कहती हूँ एक बात कि जैसी मनोस्थिति वैसी आपकी परिस्थिति। अगर आप अपने आप के अंदर देखेंगे कि मुझे ये क्वालिटी आती है, मुझे ये चीज़ करना आता है, तो आप उसको लिखिए कहीं पे, डॉक्यूमेंटेड करिए कहीं पर, और उसके साथ में क्योंकि उस समय आपको भागम भाग नहीं, कोरोना के टाइम पर आपको भागम भाग नहीं है, आप पढ़िए, जितना आप पढ़ेंगे जितना आप समझेंगे अपने आप को तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सारी चीज़ें करनी हैं। तो आप बहुत सारे अवसर उसके अंदर आप निकाल सकते हैं। वास्तु से भी रिलेटेड बात बताएं। हाँ जी 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 वास्तु के लिए मैं जो भी मेरे पास में जो लोग आते हैं मैं उनको सिर्फ एक बात कहती हूँ कि टॉक टू योर हाउस। आप अपने घर से अपने एनवायरनमेंट से बात करिए, अपने ड्राइंग रूम में शांति से थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ जाइए, टॉक टू योर प्लेस और देखिए, ढूंढिए, घूमिए उस जगह पे बैठ के कि किस जगह पे वो आपका घर पीड़ित है, कहाँ पे वो उसको ज़रूरत है क्लीनिंग की, उसको ज़रूरत है जो आपने भर रखा है बहुत सारा कचरा जो आपने अपने जीवन में भी भर रखा और घर में भी भर रखा है, उसको आप एक एक कॉर्नर से साफ करना शुरू करिए। घर में जो है हम लोग तो एक एक चीज़ में फॉलो करते हैं कि किस दिशा में सोना चाहिए क्या है, तो जो बेसिक्स डेली उसमें वास्तु की कुछ चीज़ें टिप्स ऐसी जो आप देना चाहेंगे कि हम अपने आप बिना किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाए हम खुद कर लें। जी जी मैं बिल्कुल आपको ये बताना चाहूँगी इसके अंदर कि जो वास्तु जो है ये आपका अपना ही बॉडी है, आपकी अपना ही नज़रिया है, या ये कह दीजिए कि आपको पता चलता है खुद से कि कौन सी चीज़ क्या गड़बड़ है घर में। जब आपको कोई चीज़ खटकने लगे, ये बड़ा इजी सा टिप्स हैं ये कि जो चीज़ आपको घर में खटकने लगे कि ये चीज़ यहाँ ठीक नहीं लग रही है तो मतलब वो वास्तु में कहीं गड़बड़ है। ये एक बड़ा सिंपल सा
दूसरा चीज़ जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट सबसे कहना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साउथ वेस्ट कॉर्नर, आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर। क्योंकि आप जब कोरोना टाइम पर हम सब लोग घर में ही होते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो वास्तु पुरुष है, क्योंकि ये एक वैदिक पूरा साइंस है, ये एक प्रूवन साइंस है, आप अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर को क्लीन रखिए, बिल्कुल क्लीन रखिए। क्योंकि आप घर में हैं, आपको चलने फिरने का मौका नहीं मिल रहा और उसके ऊपर से आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर को अगर भर दिया तो आप ये समझिए आपके पैरों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा जी। तो साउथ वेस्ट जो होता है वो मोस्टली बेडरूम्स होता है। वो अगर बेडरूम है और वो कॉर्नर खाली करके रखें, खाली में से नीट एंड क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उस जगह का बहुत ही खूबसूरती से उपयोग होना चाहिए। वहाँ पर आप जिस चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे अपने रिश्तों को बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप साउथ वेस्ट में रखिए। अगर आप अपनी धन संपदा को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी तिजोरी को साउथ वेस्ट में रखिए। उस कॉर्नर पे आप दवाइयाँ मत रखिए, बिल्कुल भी दवाइयाँ मत रखिए। तो दवाइयाँ क्योंकि बढ़ती जाएगी। दवाइयाँ बढ़ेंगी आपकी। आप वहाँ पर अपना घर गृहस्थी का जो भोजन वाला सामान है वो उस कॉर्नर पे आप कहीं पे रख सकते हैं। प्रिया जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पूरे घर के एक एक कोने से आप बात करें, इतनी खूबसूरत उन्होंने बात की। मैं कहती हूँ कि मैं एज ए शायर, ऐसे कवि या कवित्री, मैं कहती हूँ कि मैं कविता केवल पन्नों में नहीं, मैं कविता लिखती हूँ अपने घरों की दीवारों पे, अपने घर के हर एक कोने पे, अपने हर रिश्ते पे। और वही कविता सिर्फ लफ्जों से नहीं लिखी जाती है, कविता जो है वो आपको हर जगह नजर आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं जितनी उसको अच्छे से सुगठित करके लिख सकूँ वो बेहतर है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंद्रशेखर, जो मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत अच्छे शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में लिखते हैं। और इसके साथ ही सिर्फ शायर ही नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक भी हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं। यानी ज़िंदगी में भरपूर आप कैसे ज़िंदगी को जी सकें उसका इन्होंने बीड़ा उठा रखा है, लोगों को खुश रखने का। तो मैं शेखर जी से गुजारिश करते हुए कुछ हम लोग को अच्छी टिप्स दे लोगों को खुश रहने की। बढ़िया महफिल आपने सजाई है और आपकी बातें सुन सुन के इतनी हंसी आई है सर कि कमाल हो गया। बहुत अच्छी चीज़ें सुनने को मिली। तो आपने जैसा मुझे बताया, मेरे बारे में बताया कि मैं शायरी एक तरफ करता हूँ और दूसरी तरफ बिहेवियरल कोच हूँ, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन लाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को कभी कभी मैनेजमेंट कॉलेज में जाके मिक्स करने की कोशिश की, यानी शायरी के माध्यम से मैनेजमेंट की टिप्स कैसे दी जा सकती है। तो मैं दो तीन शेर आपको सुनाता हूँ जो यूज होते हैं शायरी में एमपी का कोर्स। जी जी। अब एक ये होता है कि आपको कंपटीशन पे नजर रखनी है। ये तो बहुत जरूरी कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को जाने, उन पे नजर रखें और उनके सामने अपने को एक्सपोज ना करें। तो एक शेर यूं हुआ था कि मिलाया था किसी राजा को मैंने अपनी रानी से। क्या बात है। मिलाया था किसी राजा को मैंने अपनी रानी से, मेरा किरदार ही गुम हो गया अब उस कहानी से। बहुत बढ़िया। और एक ये होता है कि आप मैनेजमेंट में जो मार्केटिंग के लोग हैं उनको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट देना, जिससे कि आपके कस्टमर को कम से कम मेहनत करनी पड़े। तो ये है कि निशाना साधने की आप क्यों जहमत उठाते हैं, निशाना साधने की आप क्यों जहमत उठाते हैं, बता दें तीर का रास्ता वहीं हम बैठ जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साधने की आप जहमत उठाते हैं, क्या बात है, क्या बात। बता दें तीर का रास्ता वही हम बैठ जाते हैं। क्या बात। और एक थोड़ा गंभीर शेर है और मैं समझता हूँ कि सबके लिए एक लेसन है कि लाख टके की बात तराजू मुफ्त हमें समझाता है। लाख टके की बात तराजू मुफ्त हमें समझाता है, जो पलड़ा भारी होता है
वो खुद ही हाय हाय, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत ही बहुत ही बढ़िया, बढ़िया। वाह शेखर। बहुत लाख का नहीं है, ये करोड़ रुपए की बात है। करोड़ रुपए का, बहुत जो जिन्हें बताया, मैं लिखता हूँ और एक उपन्यास मेरा है जो रिश्तों पर है, और खास तौर से आजकल के रिश्तों को देखकर मजा भी आता है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है, अजीब सी फीलिंग आती है को देख के। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने किस्से लेके, आसपास देखता रहता हूँ। तो आजकल के रिश्तों का जो भी आपसे डिस्कस हो गया था कि सार क्या है, उसमें कुछ हमने अशार कहे हैं, वो हम सुना देते हैं कि मतलब के रिश्ते होते हैं और ब्रेकअप्स जल्दी होते हैं। तो उस पर यूं है कि मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता, क्या बात है। मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता, यूं साथ हम सफर का तो छोड़ा नहीं जाता, मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता। क्या बात। अब एक शेर देखें कि रिश्ता बनाने से पहले लोग क्या देखते हैं, खासतौर से लड़के। दे रूह जो गवाही तो दिल भर बनाइए, दे रूह जो गवाही तो दिल भर बनाइए, ये रिश्ता सिर्फ जिस्म से जोड़ा नहीं क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत ये रिश्ता सिर्फ जिस्म से जोड़ा नहीं जाता। और ये मोबाइल साल भर में बदलता है, गाड़ियां 3 साल में बदलती हैं, गर्लफ्रेंड इससे भी जल्दी बदल जाती है। क्या बात, क्या बात। और एक शेर यूं हुआ था कि उठाइए हुजूर ताउम्र लुत्फ इश्क का, उठाइए हुजूर, एक बाग में ये फल तो निचोड़ा, हाय हाय, क्या बात, ओहो, एक बाग में ये फल तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, निचोड़ा, बहुत प्यारा, बहुत मंजिल पे आके रास्ता मोड़ा नहीं जाता। और जैसे एक विंडो फेसबुक पे खुली होती है, एक व्हाट्सएप पे चैट चल रही है, थोड़ा बहुत क्लब हाउस भी चल रहा है, साथ में मल्टीपल इन्वॉल्वमेंट्स आजकल दोनों पे दिखते हैं। और ये शेर कुछ इशारों में बात करता है कि सदियों से ये रहा है मोहब्बत का कायदा, सदियों से ये रहा है मोहब्बत का कायदा, दो चादरों को साथ में ओढ़ा नहीं जाता, दो चादरों को साथ में ओढ़ा नहीं जाता। और एक शेर हमारे लखनऊ की जानिब से, हम सब लखनऊ के हैं, बहुत बढ़िया, बहुत यूं है कि इस शहर का रिवाज ये कि मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, इस शहर का रिवाज ये कि मुस्कुराइए, बिन बात यहाँ मुंह को सिकोड़ा, और ये आखिरी शेर यूं हुआ कि एक कपल मेरे पास आया काउंसलिंग के लिए, तो बोले कि ब्रेकअप काउंसलिंग कर लीजिए। मैंने कहा ये तो एक नया एवेन्यू है, मतलब मुझे देखने लगा अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। तो दोनों को अलग अलग बैठ के बताया कि तुम्हारे लायक नहीं है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। दोनों आए थे साथ में, अलग अलग चले गए, हमें अपना दोनों से अलग अलग फीस मिली, ठीक है चल रहा। हफ्ते भर बाद पता चला कि फन मॉल में दोनों साथ घूम रहे, हाथ में हाथ डालते। तो शेर यूं हुआ कि तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया, तुमने लगा के चोट क्यों, तुमने लगा के चोट क्यों मरहम लगा दिया, एक दिल भी तुमसे ठीक से नहीं जाता। तो ऐसी थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ।